Hello everyone. So today we'll continue the CAT previous year question series, and this will be the set number 67 of LRDI from CAT 2018 paper. Now we'll look at the question. So this one is a DI set, data interpretation, from CAT 2018 paper. It says a multi-layered pie chart below shows the sales of LED television sets for a big retail electronics outlet during 2016 and 2017. The outer layer shows the monthly sales during this period, with each label showing the month followed by the sales figure in the month of that month. For example, इधर अक्टूबर में 150 shown है, ठीक है? For some months, the sales figure are not given in the chart. The middle layer shows the quarter-wise aggregate sales figure. जैसे quarter 1, quarter 2, quarter 3, and each quarter has 3 months. In some cases, aggregate quarter-wise sales numbers are not given next to the quarter. The innermost layer shows the annual sales. ये 2016 की sales है, ये 2017 की sales है. You can see the innermost layer showing the annual sales. It is known that the sales figure during the 3 months of the second quarter, April, May, June of 2016, second quarter इसकी बात हो रही है, April, May, June of 2016. April, May, and June of 2016 form an arithmetic progression, and so do the 3 monthly sales figure of the fourth quarter, October, November, and December of that year. अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है, ठीक है? सो पहले के 3 मंथ्स अप्रैल, मई, जून, एंड देन लास्ट के 3 मंथ्स अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ऑफ 2016 फॉर्म द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? नाउ वी कैन फिगर आउट कि Q2 में टोटल कितनी सेल्स है, 150, और अप्रैल में कितनी सेल्स है 2016 में, 40. अप्रैल में है 40, मई, जून. क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है अप्रैल में और जून में, तो इट विल बी 40 प्लस समथिंग एक्स, एंड सिमिलरली जून वुड बी 40 प्लस 2x, दैट डिफरेंस फिगर. एंड इन सबका सम कितना है, 150 पूरे क्वार्टर का, ये रहा. तो कितना हो जाएगा, ये 120 प्लस 3x इक्वल्स टू 150. 3x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 30. x कितना आ जाएगा, 10. सो मे का फिगर कितना हो गया, 40. अगर x 10 है तो मे कितना हो गया, 40 प्लस x 50. एंड ये कितना हो जाएगा, जून 40 प्लस 2x 60. टोटल ये सम 150 आ जाएगा, ठीक है? सिमिलरली अगर हम देखें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, in October we have 100, in November we'll have 100 plus x, in December we'll have 100 plus 2x, and इसका सम कितना होगा, 360, which is the quarter for sales. तो 300 plus 2x equals to 360. 3x कितना आ जाएगा, 360 minus 360, x equals to 20 आ जाएगा. तो दिस विल बी, नवंबर का फिगर कितना हो जाएगा, 100 plus 20, 120, and this will be 100 plus 40, 140 in December, ठीक है? इतना तो इज प्रीटी क्लियर, ठीक है? अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं. क्वेश्चन से what percentage increase in sales in December 2000, what is the percentage increase in sales in December 2017 as compared to the sales in December 2016. December 2016 में कितनी है, we figure out December 2016 में 140, and December 2017 में कितनी है, December 2017 में we know that in October it's 150, in November it's 170, पूरे क्वार्टर में it's 500. so दिसंबर में कितना आ जाएगा, 500 माइनस 150 प्लस 170 अक्टूबर और नवंबर का, दिस इज हाउ मच, 320.
500 माइनस 320, दिसंबर में कितना आ गया 180। ठीक है, और 2016 के दिसंबर में कितना था 140। तो इंक्रीज कितना हुआ 140 से 180। तो एज कंपेयर टू 2016 कितना इंक्रीज हो गया, 40 का इंक्रीज हुआ ओवर 140, क्योंकि 140 से 180 हो गया था। इंटू 100, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, 2/7 इंटू 100, विच इज हाउ मच। इसका रफली हो जाएगा ये 130 का कितना हो जाएगा, 420 कितना हो जाएगा, 14.2 रफली, इंटू 228.4, विच इज द ऑप्शन मोस्ट क्लोजर टू इट, दिस वन, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन सेज इन विच क्वार्टर ऑफ 2017 was the percentage increase in sales from the same quarter in 2016 the highest। ठीक है, तो क्वार्टर वाइज हमें निकालना है कि परसेंटेज इंक्रीज कौन से क्वार्टर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। तो क्वार्टर वन की बात कर लेते हैं पहले। क्वार्टर वन में अगर देखें, व्हाट इज द क्वार्टर वन सेल्स, 80 प्लस 60 प्लस 100, जनवरी फरवरी मार्च का, ये कितना हो जाएगा 240। और 2017 की अगर क्वार्टर वन में देखें, तो 2017 के क्वार्टर वन में कितना सेल्स है, 120 प्लस 100 प्लस 160, ये कितना हो जाएगा 220 प्लस 160, 280, 380, 380 है। अब अगर क्वार्टर टू की बात करें तो 2016 में 150 है, 2017 में कितना हो जाएगा 60 प्लस 75 प्लस 65, तो ये 125 प्लस 75, दिस इज 200। ठीक है, क्वार्टर थ्री की बात करें अगर, क्वार्टर थ्री की अगर बात करें तो इसमें कितना है 75 प्लस 120 प्लस 55, 75 प्लस 150 है 130 प्लस 120 250, 250 है क्वार्टर थ्री में। ठीक है, और क्वार्टर थ्री ऑफ 2017 इज 220, तो इसमें तो डिक्रीज ही हुआ है, तो क्वार्टर थ्री तो हटा ही दो। क्वार्टर फोर की अगर देखें तो 360 से 500 हुआ है। अब परसेंटेज इंक्रीज देखते हैं। क्लियरली अगर हम देख रहे हैं तो क्वार्टर वन में 140 का इंक्रीज है ओवर 240, क्वार्टर टू में 50 का इंक्रीज है ओवर 150, क्वार्टर थ्री में डिक्रीज ही हुआ है, और क्वार्टर फोर में अगर देखें तो 140 का इंक्रीज है ओवर 360। तो दिस वन इज ऑफकोर्स मोर देन क्वार्टर थ्री। तो इसको तो हटा ही दो क्योंकि न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर इसका कम है। अब अगर इन दोनों में देखें तो दिस इज कितना 33%, और अगर इसका देखें दिस इज मोर देन 50%। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्वार्टर वन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर लिया। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन सेज during which quarter was the percentage decrease in sales from the previous quarter sales the highest। मतलब कौन से क्वार्टर में डिक्रीज इन सेल हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर का सेल द हाईएस्ट। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, क्वार्टर फोर इन 2017, क्वार्टर वन इन 2017, क्वार्टर टू इन 2017 एंड क्वार्टर टू इन 2016। डिक्रीज इन सेल पुराने वाले क्वार्टर से बात हो रही है, तो पहले क्वार्टर टू इन 2016 देख लेते हैं। क्वार्टर टू इन 2016 में 150 आया है 240 से। ठीक है, तो डिक्रीज इन सेल्स कितना हुआ है 90, ओवर हाउ मच, ओवर 240 या फिर 500 या फिर 150, इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ड्यूरिंग विच क्वार्टर वाज द परसेंटेज डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर सेल्स द हाईएस्ट। तो परसेंटेज डिक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर की बात हो रही है। तो प्रीवियस क्वार्टर में की अगर बात हो रही है परसेंटेज डिक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर, तो 90 डिवाइड बाई 240 होगा ये। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया
for Q2 of 2016? ऑप्शन नंबर डी का है बेसिकली ये। सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर ए। हमें इन सबका देखना है। ऑप्शन नंबर डी का है Q2 ऑफ 2016। ऑप्शन नंबर सी क्या है? Q2 ऑफ 2017। Q2 ऑफ 2017 में कितना डिक्रीज हुआ है? 180 का डिक्रीज हुआ है ओवर 380। ठीक है, कौन सा ज्यादा बड़ा है इन दोनों में से? दिस वन इज ऑफ कोर्स लार्जर, बिकॉज अगर इसको ट्वाइस कर दे तो दिस विल बी 180 डिवाइडेड बाय 480, बट दिस इज बीइंग डिवाइडेड बाय 380। सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी इज लार्जर देन ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी तो हट ही गया। ऑप्शन नंबर ए और बी और देख लेते हैं। Q1 ऑफ 2017 एंड Q4 ऑफ 2017। Q1 ऑफ 2017 में, Q1 ऑफ 2017 इट इंक्रीज उल्टा फ्रॉम 360 टू 380। तो ऑप्शन बी तो हटा ही दो, इसमें तो इंक्रीज ही हुआ है, तो ऑप्शन बी तो हटा ही दो। एंड लास्ट क्या था? क्वार्टर ए क्या था? Q4 ऑफ 2017, राइट? Q4 ऑफ 2017 में भी अगर हम देखें इंक्रीज हुआ है फ्रॉम टू 220 टू 500। तो ऑप्शन नंबर ए भी हटा दो, तो इसका आंसर ऑब्वियसली क्लियरली क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर सी। मैक्सिमम डिक्रीज फ्रॉम प्रीवियस क्वार्टर इज इन Q2 of 2017. Now coming to the last question. Last question says, during which month was the percentage increase in sales from the previous month sales the highest? Percentage increase in sales निकालना है from the previous month sales. Options क्या है? मार्च ऑफ 2016, अक्टूबर ऑफ 2016, अक्टूबर ऑफ 2017 एंड मार्च ऑफ 2017। अब मार्च ऑफ 2016 देखते हैं। मार्च ऑफ 2016 में अगर हम देखें 60 से 40, 100 इंक्रीज हुआ है, तो 40 ओवर 60 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अक्टूबर ऑफ 2016 देखते हैं। इट इंक्रीज फ्रॉम 55 टू 100, so the increase is of 45 over 55। ठीक है, अब और क्या है? अक्टूबर, मार्च ऑफ 2017 इट इंक्रीज फ्रॉम 100 to 160, so the increase is 60 over 100। एंड अक्टूबर ऑफ 2017 देखें तो इट इंक्रीज फ्रॉम 70 to 150, which is 80 over 70। 70 से 150 हुआ है। So only one option of all these have a increase of more than 100%, which is what? October of 2017। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑब्वियसली October of 2017, which is which option? Option number C। ठीक है, so pretty simple DI set, and I hope the following set was clear to everyone. For any further queries, you can reach out to us on the following number, or you can reach out to us on WhatsApp or the given email ID. Thank you.